आचार्य जी आप? बेटी, अपने पीछे देखो। हर हर महादेव! महारानी साहब, हम विजयी हुए। महारानी लक्ष्मीबाई की! महारानी लक्ष्मीबाई की! लड़ाई सरकार! अब शर्त के अनुसार हमारा एक वीर योद्धा रिहा कीजिए। महारानी लक्ष्मीबाई की! 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 मैं आपका आभार किन शब्दों में व्यक्त करूं महारानी साहिबा। ये समय आभार प्रकट करने का नहीं है रघुनाथ जी। क्षमा कीजिएगा महारानी साहिबा। आपका ये सेवक ओरछा के कारागाह में बंद झांसी वासियों की मुक्ति के लिए, उनके विरुद्ध युद्ध के लिए आपके साथ रणभूमि में जाने को उतावला हो रहा है। आप वैद्य जी के पास जाके अपना उपचार कराइए, फिर हम कल के युद्ध की रणनीति बनाएंगे। जो आज्ञा महारानी साहब। लड़ाई का पहला दिन लक्ष्मीबाई की जीत के साथ समाप्त हुआ। इस हार से ओरछा खेमे में खलबली मच गई। लड़ाई सरकार का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। उसे लक्ष्मीबाई से हर हाल में जीतना था, जिसकी कोशिशों में वो जुट गई। हमारी रणनीति स्पष्ट है। हमें किसी भी हालत में ये युद्ध जीतना ही है, चाहे वार आगे से हो या पीछे से, चाहे छल से या बल से। और हमें झांसी का एक भेदिया भी चाहिए जो हमें उनकी रणनीति बताए। हम कल भी इसी साफ सुथरी रणनीति से युद्ध करेंगे। हमारी ओर से इस युद्ध में कोई भी छल कपट नहीं होना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई की उदारता और निष्कपट भावना के कारण लोगों की अगाध श्रद्धा उनसे जुड़ी हुई थी। बुंदेलखंड के जंगलों में रहने वाला आदिवासी समुदाय भी युद्ध का समाचार पाकर लक्ष्मीबाई की सहायता के लिए आगे आया। महारानी साहब, बुंदेलखंड के जंगलों से आदिवासी समुदाय के मुखिया युद्ध में आपकी सहायता की इच्छा करने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। वो कह रहा है कि उसने कुछ विशेष प्रकार के शस्त्र बनाए हैं जिन्हें वो आपको एक बार दिखाना चाहते हैं। महारानी साहिब की जय हो। लोग हमें बंधु कहते हैं अन्नदाता। युद्ध मां हम आपकी सहायता करने की इच्छा लेके आए हैं। ये देखिए महारानी साहिब, हम काल आए हैं। ये दिखाने लाए हो आदिवासी बंधु? ये तो साधारण तीर और धनुष है। ना ही मालिक, ये जितना साधारण दिख रहा है उतना साधारण नहीं है। लेकिन हम दिखाइए आप क्या दिखाना चाहते हैं। दिखाना चाहते हैं।
अद्भुत। आपने ये तीर बनाए कैसे? महारानी साहब, पहले हम तीर के फल का सांप के विष से बुझावत है, उसके बाद तेजाब में कई दिन डुबाकर इसे रखते हैं, जिसके का फल इतना कड़ा हो जाता है कि लोहे की मोटी सी मोटी चादर को चीर देते, और कोई छुई ले तो आदमी की मौत हो जाती है। महारानी साहब, यदि हम इसे अपनी सेना में सम्मिलित कर लेते हैं तो यह युद्ध हम आसानी से जीत सकते हैं। नहीं, हम इन तीरों का उपयोग नहीं कर सकते। हम अपने लोगों को मारना नहीं चाहते। हम तो केवल उनकी कुत्सित मानसिकता को समाप्त करना चाहते हैं। हमें क्षमा कीजिएगा, परंतु हम इन तीरों का उपयोग नहीं कर सकते। ये सिद्धांतों की लड़ाई है और हम तो केवल अपने बंधुओं की आंखें खोलना चाहते हैं, जो अपने हिंदुस्तान के प्रति अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। एक अनुरोध है आपसे, इन तीरों की क्षमता का रहस्य किसी को मत बताइएगा, क्योंकि यदि ये किसी गलत हाथ में चले गए तो इनका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। आप धन्य हो साहब, जैसा सुना रहे वैसे ही आपको पावा। आपकी इन्हीं विचारों के लिए पूरा बुंदेलखंड मरे कटे को तैयार है। आप निश्चिंत रहिए, ये तीर और इका रहस्य हमसे कोई नहीं ले पाएगा।